कोड स्पेस myself युगायु। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी बाइनरी सर्च की सीरीज। तो हमने थोड़े दिनों पहले एरे की सीरीज कंप्लीट करी यूट्यूब पे। आई होप यू आर एंजॉयिंग इट, आई होप यू आर लर्निंग फ्रॉम इट। कंटिन्यूइंग द डीएससी सीरीज, हम बाइनरी सर्च को पढ़ना चालू करेंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, नाउ वी हैव कनकर्ड कि हम बाइनरी सर्च पढ़ना चालू कर रहे हैं, बट वी विल हैव टू कवर कि बाइनरी सर्च होता क्या है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि बाइनरी सर्च की नीड क्या है, उसका एल्गोरिथम क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, और उसके बाद हम समझेंगे उसकी कंडीशंस क्या है कि आप किन कंडीशंस में बाइनरी रिसर्च को यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं एक एरे दे दूं 1 7 5 3 2 6, तो हमने एरे के सीरीज में एक क्वेश्चन किया था लीनियर सर्च। लीनियर सर्च इसका काम क्या था कि आप एक एरे को ट्रैवर्स करोगे और आप बताओगे कि आपके पास कोई एलिमेंट है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ आई से गिव मी ट्रू अगर इस एरे के अंदर 7 प्रेजेंट है, अदरवाइज गिव मी फॉल्स। अगर इस एरे के अंदर 7 प्रेजेंट है तो मुझको ट्रू रिटर्न करो, वरना मुझे फॉल्स रिटर्न करो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हम एक एरे को ट्रैवर्स कर रहे थे। हमने देखा 1 7 के इक्विवेलेंट नहीं है, 7 इक्विवेलेंट है, तो हमने ट्रू रिटर्न कर दिया। सिमिलरली अगर मैं कहता कि गिव मी ट्रू अगर इस एरे के अंदर 4 है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, तो हम पहले फिर से 1 करते, 7 5 3 2 6, हम एंड में पहुंच गए, हमको 4 नहीं मिला, वी विल हैव टू रिटर्न फॉल्स हियर, राइट। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, आपको कोई भी नंबर जब फाइंड करना पड़ रहा है ना, तो आप ओ ऑफ एन टाइम ले रहे हो। आप ओ ऑफ एन टाइम ले रहे हो। आई एम गेसिंग कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबको आती है, राइट। ओ ऑफ एन टाइम यहाँ पे आप ले रहे हो। नाउ द प्रॉब्लम इज कि आप हर बार ओ ऑफ एन टाइम ले रहे हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन कुछ रीफॉर्मेट होके आ गया, क्वेश्चन कहता है 1 2 3 5 6 7, मतलब कि नंबर सेम है। अगर आप देखो कि एरे के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, उनको मैंने सॉर्ट कर दिया, राइट। नाउ अब इसके अंदर मैं फिर से देखो कि ट्रू अगर 4 है, वरना फॉल्स रिटर्न करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम बोलेंगे यार फिर से 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो, 5 देखो, 6 देखो, 7 देखो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने कुछ तो चेंज किया ही होगा कि हम एरे को यहां से लेके यहां ले गए, मतलब हमने सॉर्ट किया है, तो मैं कुछ कंसेप्ट पे तो जाने की कोशिश कर ही रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम सारे एलिमेंट्स ट्रैवर्स कर रहे हैं, राइट। हम सारे एलिमेंट्स ट्रैवर्स कर रहे हैं। हमने अभी क्या किया, हमने अभी इस फैशन पे गए, ठीक है। एक और फैशन क्या हो सकता है, यहां से लेके यहां चले जाओ, राइट। दो फैशन ही है। मैं कह रहा हूँ तीसरा फैशन लेते हैं, हम 3 से चालू करते हैं, एक मिडिल एलिमेंट पकड़ते हैं, उससे चालू करते हैं। मतलब वो भी तो ठीक है ना कि एक कॉल यहाँ से यहाँ चला दो, एक कॉल यहाँ से यहाँ चला दो, जहां पे मिल जाए उसको रिटर्न कर दो, राइट। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, 1 2 3 ऐसे कर रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इंडेक्सिंग कर लो 0 1 2 3 4 5। मिडिल एलिमेंट कैसे आ जाएगा, इंडेक्स का 0 प्लस 5 बाय 2, कितना हो जाएगा ये 2.5। इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं तो 2, तो इंडेक्स नंबर यहाँ पे आ गए 3 पे, ठीक है। हमने बोले ये मेरा हो गया मिड, मिड ही है ये मेरा, राइट। नाउ टेल मी, क्या मेरा 3 इक्वलेंट टू 4 है, नहीं। क्या मेरा 5 इक्वलेंट टू 4 है, नहीं। क्या मेरा 2 इक्वलेंट टू 4 है, नहीं। आगे एक और स्टेप आगे जाओ, 6 और 1 में से कोई है, नहीं। 7 इधर कोई है ही नहीं, राइट। 7 नहीं है, तो दोनों बाहर हो गए हैं, एंड वी कैन से कि हमको कोई भी एलिमेंट नहीं मिला। बट हेयर इज अ कैच, हेयर इज अ कैच। मैं बोल रहा हूं कि हमको 3 बोल रहे हमने कि 3 इज नॉट इक्वलेंट टू 4। 3 तो हमको 4 नहीं मिला, ठीक है। नाउ टेल मी क्या हो सकता है, हमको जो एलिमेंट मिला मिड पे, हमको एलिमेंट मिला मिड पे x, हमारे पास हमको फाइंड करना है टारगेट। 3 कंडीशन हो सकती है, चाहे तो वो इक्वल हो, चाहे वो लेस हो, या फिर वो ग्रेटर हो। जो हमको एलिमेंट मिला मिड एलिमेंट पे, चाहे तो टारगेट के इक्वल हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, या उससे छोटा हो सकता है। अगर उसके इक्वल है तो हम सिंपल ट्रू रिटर्न कर सकते हैं, राइट। अगर ये मान लो यहाँ पे 4 ही होता 3 की जगह, तो वो उसको सिंपली रिटर्न कर देता है कि हाँ मेरे को ट्रू मिल गया, मेरे को 4 मिल चुका, ठीक है। बट इस केस में क्या है, 3 इज लेस देन 7, हमारा जो टारगेट है उस हमारे एलिमेंट से जो हमारे को मिडिल में मिला उससे बड़ा है। नाउ ट्राई टू थिंक, जब हमारा एरे सॉर्टेड है, हमारा एरे किस फैशन में जा रहा है, हमारा एरे जा रहा है 1 2 3 5 6 7, हमारा एरे जा रहा है कुछ ऐसे, ठीक है। हम खड़े हैं यहाँ पे, ये 3 है, हमको फाइंड करना है 4, हमको फाइंड करना है 4। अब 4 कहाँ पे होगा, 4 ऑब्वियसली 3 के राइट में ही होगा। मतलब कि 4 अगर एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, इसके लेफ्ट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि लेफ्ट में तो छोटे एलिमेंट्स है, हमको चाहिए एक बड़ा एलिमेंट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ सर्चिंग अमंग्स 1 एंड 2, अगर हम यहीं पे कर ले तो, अगर हम यहीं पे कर लेते, 3 और 7 के बीच में कर लेते हैं, यहीं पे आंसर मिल सकता है, अगर मिल सकता है, वरना नहीं मिल सकता, ठीक है। यहाँ पे कैसे करेंगे, फिर से वही, हमने क्या किया था, हमने 1 और 7 का मिड निकाला था, अब हम 3 और 7 का मिड निकाल लेते हैं, ठीक है। 3 और 7 का भी नहीं, अगर क्योंकि 3 इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे 5 और 7 का।
हम 3 को हटा देते हैं ना कैलकुलेशन से, 3 और 7 का नहीं 5 और 7 का कर लेते हैं। तो 5 कौन से इंडेक्स पे है 3, 7 कौन से इंडेक्स पे है 5, 3 प्लस 5/2 गिव्स मी 4। हम लैंड किए 6 पे, राइट, हम लैंड किए 6 पे। हमने बोला हमारा एरे इंक्रीजिंग है और हमारा जो 6 है वो 4 से बड़ा है, राइट, हमारा जो 6 है वो 4 से बड़ा है। क्योंकि 6 4 से बड़ा है तो वो लेफ्ट पे लाई करेगा। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू लेफ्ट, मैं बोल रहा हूँ 6 के लेफ्ट में, 6 के लेफ्ट में, बट पूरा लेफ्ट में नहीं, 5 के तो साइड राइट में ही रहेगा ना, मतलब 6 से लेफ्ट में जा रहे हैं बट 5 के तो राइट में ही है स्टिल। तो मैं बोल रहा हूँ मेरा एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, मेरा एलिमेंट 5 से लेके 5 तक हो सकता है। मेरा एलिमेंट 5 से लेके 5 तक, मतलब इंडेक्स नंबर 3 से लेके 3 तक। इंटीजर पे जाओ, 3 प्लस 3 बाय 3, मेरा एलिमेंट आया 3। अब मैं बोल रहा हूँ 5 इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब 5 शुड बी ग्रेटर देन, 5 इज ग्रेटर देन 4। तो मेरे लेफ्ट हाफ में ही है, मैं बोल दूंगा कि 5 तो एक एंड पॉइंट है, मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे यही है एरे का, हमारा एंडिंग पॉइंट पे यही है एरे का, और मेरे को लेफ्ट जाना है। एरे का अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम मानो, लेफ्ट में जाने में कुछ है ही नहीं। एक तरीके से ट्रीट करो, क्या कर रहे हैं हम, एरे को हटा रहे हैं। व्हाट वी डिड वाज, लेट मी मेक सम स्पेस। सो व्हाट वी डिड वाज, हम यहाँ पे हमारे पास ये एरे था, राइट, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 1 था, हमारा एंडिंग पॉइंट 7 था। हमने बोला 3 पे आ जाओ, ठीक है, हमारी वैल्यू रिक्वायरमेंट थी 4। हमने बोला 3 4 के इक्विवेलेंट नहीं है, मतलब हमको एलिमेंट नहीं मिला, 3 छोटा है, मतलब हमारा जो एरे है अब ये बन गया। अब हमारे लिए ये तीनों एलिमेंट्स मर गए, मतलब इनमें तो आंसर है ही नहीं, तो हम अब इसको एरे से निकाल ही रहे एक तरीके से। हमारा न्यू एरे हो गया 5 6 7। हम इसके फिर से मिड पे गए, हमने देखा 6, 6 भी इक्विवेलेंट टू 4 नहीं है, तो हमारा नया एरे क्या हो गया उसका लेफ्ट वाला। तो हमारा नया एरे हो गया ये भी गया, ये भी गया। 5 बोला अभी भी इक्विवेलेंट है, लेफ्ट में चले जाओ, बट लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, ये सारा एम्प्टी हो चुका है। तो व्हाट वी विल से फॉल्स, कि हमने पूरा एरे ट्रैवर्स कर लिया, हमको एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है। नाउ ट्राई टू थिंक हुआ क्या। हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट निकाला जो बिल्कुल बीच में था, ठीक है, हमने उसके ऊपर जजमेंट करी, अगर इक्वल था तो फिर हमको आंसर मिल गया, अगर बड़ा था तो हमने बोला, मतलब अगर हमारा जो हमको एलिमेंट मिला वो टारगेट से बड़ा था, एज इन 6, जब 6 ग्रेटर देन 4 था, तो हमने बोला लेफ्ट वाला चूज कर लो एरे, लेफ्ट वाला सब एरे चूज कर लो, अदरवाइज राइट वाला सब एरे चूज कर लो। तो हम क्या कर रहे हैं, हर बार हमारा जो डोमेन है, हमारा डोमेन क्या है, हमारा पूरा एरे डोमेन है, 1 से लेकर 7 तक हमारा डोमेन है जिसको हम ट्रैवर्स कर रहे थे। हमने कहा कि हमारे डोमेन को आधा कर दो, अगर 3 4 से बड़ा नहीं है, 3 4 से छोटा है, तो मतलब राइट में आंसर होगा। तुम्हारा लेफ्ट हाफ, सॉरी राइट हाफ, मतलब कि ये वाला हाफ आंसर हो सकता है, अदरवाइज ये वाला हाफ आंसर हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हर बार हमारा जो टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, हमारा जो रिकरेंस रिलेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा, रिकरेंस तो नहीं, इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकता हूँ, कि एक एन साइज के एरे को सॉल्व करने के लिए हमने एक ऑपरेशन तो किया जिसमें हमने मिड निकाला, फिर कंपेयर किया, प्लस हमने इसको छोटा कर दिया, हमने प्रॉब्लम को छोटा कर दिया। कैसे, अभी हम एन साइज का एरे ले रहे थे, बेस्ड ऑन दिस मिड हमने बोला कि आप एक n/2 ये वाला ले लो, या फिर ये n/2 ये वाला ले लो, लेफ्ट वाला ले लो या राइट वाला ले लो, t ऑफ n/2। नाउ ऑल ऑफ अस नो फ्रॉम द बेसिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है o ऑफ log n, ठीक है। नाउ ट्राई टू रिमेंबर, जब हम लीनियर सर्च कर रहे थे वी वर डूइंग इट इन o ऑफ n, हमको यहाँ पे लगा o ऑफ log n, हमको यहाँ पे लगा o ऑफ log n, which is better, obviously o ऑफ log n is taking lesser time, so it is better, right। इसी अप्रोच को कहते हैं बाइनरी सर्च, इसी अप्रोच को कहते हैं बाइनरी सर्च, राइट। आई होप यू आर क्लियर विद इट कि हमने किस बेसिस पे लेफ्ट वाले एलिमेंट्स को उठाया, किस बेसिस पे राइट वाले एलिमेंट्स को उठाया, क्योंकि वहां पे आंसर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। इन कैलकुलेशंस के बेसिस पे हमने आंसर को n से लेके log n में कर दिया, विच इज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट। नाउ हमको नीड तो समझ में आ गई है, हमने कहा कि अगर हमको एरे सॉर्टेड गिवन है, सो व्हाई आर वी गोइंग फॉर द हायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वी आर शुड गो फॉर द लोअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कम ऑपरेशंस में करना है। एडवांटेज भी यही है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम लगती है, ठीक है। कंडीशन क्या थी, तो कंडीशन थी सॉर्टेड, सॉर्टेडनेस होनी चाहिए। सॉर्टेडनेस एज इन हमको पता था कि 3 के लेफ्ट में 4 बिल्कुल नहीं मिल सकता, तभी हम उसको एलिमिनेट कर पाए। अगर कोई भी ऐसा केस बनता है कि 3 के लेफ्ट में भी 4 मिल सकता था, तो हम उसको एलिमिनेट नहीं कर पाते, राइट। सॉर्टेड इज द ओनली कंडीशन टू फाइंड आंसर यूजिंग बाइनरी सर्च, राइट। सो हमने 3 चीजें डिस्कस करनी, नीड, एडवांटेज एंड सॉर्टेड, राइट। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि बाइनरी सर्च एक्चुअल में इंप्लीमेंट कैसे होता है। सो लेट मी क्रिएट सम स्पेस अगेन। सो हमने क्या किया, हमने बोला कि हमारा लो तो ये था, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एरे को ले रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग द प्रीवियस एरे और एक्सटर्नल एरे, तो उसके टाइम वापस जाएंगे ना, हम बोलेंगे एरे हमारा कहाँ से कहाँ तक है। हमारा एरे अभी यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो लो का इंडेक्स जो है, मतलब कि राइट जो लेफ्ट वाला इंडेक्स है वो मेरा है 0, और राइट वाला इंडेक्स है जो मेरा, जो इसको मैं हाई कह देता हूँ, वो है मेरा 5, ठीक है। हमने मिड फाइंड किया था, कैसे, हमने बोला था मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाई टू विच इज इक्वल्स टू 0 प्लस 5/2 2। हम आ गए थे यहाँ पे, ठीक है। हमने कंपेयर किया, अगर हमारा जो एरे ऑफ मिड है
वो तो एक कंडीशन है कि इक्वल टू इक्वल टारगेट हो जाए, तो इन दैट केस वी कैन रिटर्न ट्रू कि हमको हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, एल्स इफ वो टारगेट से छोटा हो जाए, जो कि इस केस में है 3 इज लेस देन 4। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारा एरे कंपैक्ट होकर राइट हाफ में आ गया, मतलब हमारा जो एरे था वो यहाँ आ गया। नाउ एरे डिस्क्राइब कौन करता है, लो से हाई था एरे, राइट। हमने लो को मूव करा ना एक तरीके से, हमने 1 का पॉइंटर हटा के 5 पे लिया है, तो लो हमारा मिड प्लस 1 हो गया, लो इक्वल टू मिड प्लस 1। ठीक है, एल्स फिर से कैलकुलेट होगा, क्या हो जाएगा 3 + 5/2, 3 + 5/2 इक्वल टू 4। हमारा मिड आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इस केस में हमारा जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन टारगेट है, राइट। इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि हाई को यहाँ पे ले जाओ, मतलब कि हमारा जो 7 वाला पॉइंटर था ये पॉइंटर यहाँ छोड़ के यहाँ पे आ गया, तो हाई इक्वल टू मिड -1। ठीक है, हो गया। नाउ हमको मिल गया। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे 5 पे आया तो 3 + 3/2 3, तो हम 5 के 5 पे ही रह गए। हमने बोला 5 के लेफ्ट में हो सकता है आंसर पॉसिबल है, तो हमने क्या बोला, हाई को फिर से मिड -1। तो हाई जैसे ही यहाँ पे आया, हाई ने जैसे ही इस इंडेक्स पे आया 2 पे, तो हमने बोला कि हमारा हाई तो लो से कम हो गया। हमारा एरे कैसे, लो छोटा होना चाहिए, हाई ज्यादा होना चाहिए। अगर हम हाई को लो से छोटा कर देंगे तो हमारे रिवर्स ऑर्डर में हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारी लूप कब तक चल रही है, जब तक while low is less than equal to high। y इक्वल टू, क्योंकि हमने जब 5 पे तब हमने कैलकुलेशन करी थी कि हो सकता है 5 हमारा एक आंसर हो, राइट। अगर 5 ही हमें को फाइंड करना होता तो मैं यहाँ पे आकर ही रुकता, राइट। नाउ while low is less than equal to high, पहले मिड कैलकुलेट करो, डिवाइड बाय 2 करके उनका सम चेक करो, टारगेट के इक्वल है, रिटर्न ट्रू। छोटा है रिटर्न, मतलब लो इक्वल टू मिड प्लस 1, बड़ा है हाई इक्वल टू मिड -1। आफ्टर दिस लूप फिनिशेस, जैसे ही हमने देखा कि 5 के आउट में कुछ नहीं, हमारी लूप फिनिश हो गई, हमको आंसर मिला नहीं, रिटर्न फॉल्स। इसका ही एक वेरिएंट है कि इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग ट्रू एंड फॉल्स, उस एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कर दो। मतलब कि अगर मान लो मेरे को 5 एलिमेंट होता तो मैं बोलता मेरा मतलब ए ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट होता, तो लास्ट आइटरेशन पे मैं वहां पे रिटर्न कर देता 3, मिड रिटर्न कर दो, राइट, मिड रिटर्न कर दो, राइट। फॉल्स की जगह -1 रिटर्न कर दो, क्योंकि मिला ही नहीं मेरे को, राइट। बस यही है, एग्जैक्टली लाइक दैट, राइट। सो O of log n is the time complexity, space हमने कहीं पे लिया ही नहीं, तो O of 1 is the space complexity। So I hope it is clear with you and you are ready to code, right? Let us move to the coding section. So here is the coding section, guys. But before moving on, it's my sincere request that please subscribe to the channel because it really motivates me. Moving on, हम क्या बोलेंगे, int low equals to nums dot size। Sorry, int low तो हमारा हमेशा 0 था ना, और ये हमारा क्या था, n-1। So nums dot size -1। ठीक है, अब एक लूप लगानी थी, कौन सी, while my low is less than equal to high। एक मिड फाइल कर लो, so int mid equals to low plus high by 2। ठीक है, इससे हमारे को मिड मिल जाएगा, मतलब 0 + 5/2 gives me 2। अब चेक कर लो, अगर मेरा जो एलिमेंट है मिड पे वो इक्वल टू टारगेट है, फिर तो आंसर ही मिल गया, रिटर्न मिड। ठीक है, एल्स इफ इट माइट बी पॉसिबल कि मेरा एलिमेंट जो है वो छोटा हो जाए, सो नम्स ऑफ मिड कैन बी लेस देन टारगेट। तो इस केस में क्या है, 3 मिला है, 4 चाहिए, तो राइट पे चले जाओ, मतलब कि लो को बढ़ा दो, लो इक्वल टू मिड प्लस 1। एल्स एक ही केस बचता है कि मेरे को 5 मिला, मेरे को 4 चाहिए, तो नीचे जाना पड़ेगा, दैट इज हाई इक्वल्स टू मिड -1, राइट। लूप खत्म हो गई, मतलब हमारे को और रिटर्न कुछ नहीं हुआ, बाहर आ रहे हैं, मतलब हमको एलिमेंट नहीं मिला, तो इन दैट केस रिटर्न -1, एज सिंपल एज दैट। लेट अस ट्राई टू रन इट एंड होप इट विल वर्क फाइन और कोई एरर ना दे। वर्किंग 5 और सैंपल टेस्ट के सबमिट करके देख लेते हैं, गाइस। And hope you are subscribed to the channel. Thank you, and it is getting accepted. So thank you for watching the video. Hope you understood it, and please make sure to like and subscribe. Thank you. Have a nice day.